वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग में आज के इस लेक्चर में किसी बिल्डिंग का एक लाइन प्लान हमारे पास है। तो उस लाइन प्लान को बनाकर हम किस तरीके से डिटेल्ड प्लान और किस तरीके से हम उसका एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक सवाल है, पहले इसको ढंग से समझने की कोशिश करें। एक रेखा का प्लान दे रखा है, एक जो है लाइन प्लान दे रखा है, और इस लाइन प्लान से हमें क्या करना है, एक विस्तृत प्लान बनाना है, यानी कि डिटेल्ड प्लान बन रहा है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आएगा तो हो सकता है कि लाइन प्लान ही आए, तो हमें उसका डिटेल्ड प्लान बनाना है। तो इसने बोला यहाँ पे डिटेल्ड प्लान और सम्मुख दृष्टि, जो इंग्लिश वाले हैं समझ लें। डिटेल्ड प्लान का मतलब यानी कि विस्तृत प्लान का मतलब वो डिटेल्ड प्लान और सम्मुख दर्शन का खंड खींचना। सम्मुख दर्शन मीन्स फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू तो फ्रंट व्यू का हमें एक खंड खींचना है जिसकी सभी दीवारें, तो जो बॉल की जो थिकनेस है, यानी कि हमें डब्लू जो लेना है यहाँ पे, तो बॉल की जो थिकनेस है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर हमें बॉल की थिकनेस लेनी है। बॉल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर और तथा 3 मीटर ऊंची है। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारी 3 मीटर की हाइट है। दरवाज़ों का आकार जो है, डोर की साइज है वो 1.1 और 2 मीटर है। खिड़की का 1.8 1.2 मीटर और 0.3 0.6 मीटर, 0.3 0.6 मीटर हो जाता है। वेंटिलेशन का हो तो 0.6 और 0.3, ठीक। कमरे और रसोई में, प्रत्येक कमरे और रसोई में 1.7 मीटर की 30 सेंटीमीटर गहरी अलमारी है। तो प्रत्येक कमरे में और रसोई घर में जो है 1.7 यानी कि स्क्वायर के रूप में क्या है, एक अलमीरा है जो 30 सेंटीमीटर गहरी है। जो सेंटीमीटर, सॉरी ये थोड़ा कट गया है फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बरामदे में 30 सेंटीमीटर आकार है, खंभों के ऊपर 30 सेंटीमीटर मोटी आरसीसी सीमेंट कंक्रीट की ऊपरी परत डाली गई है। तो जो लिंटर है, जो खंभों के आकार इतना है और मोटी कंक्रीट की ऊपरी छत डाली गई है। तो ये सारे किसी भी बिल्डिंग के सारे स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं कि हमें जो बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है उसकी हाइट कितनी है, उसका डोर कितना है। तो किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये सारे पार्ट दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमें डोर की भी हाइट दे रखी है, हमें विंडो की भी चौड़ाई दे रखी है, और हमें कहाँ कहाँ रूम के अंदर क्या क्या फिट करना है। बट रूम में डोर कहाँ देनी है, विंडो कहाँ देनी है, वो हमें मेंशन करना है। इस फिगर में अगर आप देखें, ये लाइन प्लान है, तो लाइन प्लान में सब शो कर रखा है। इन्होंने सब शो कर रखा है कि ये हमारा पास कि डोर कितना है, इसकी अलमीरा हमें कहाँ देनी है, इसकी अलमीरा हमें कहाँ देनी है। तो इसके लिए हमको ये चाहिए कि सारी चीज़ें दे रखी हैं, और अब हमें एक लाइन प्लान बनाना होगा। तो लाइन प्लान के लिए हमें ये काम करना होगा कि जो भी हमारे पास लाइन प्लान है, तो हमें इसका अब डिटेल्ड प्लान बनाना है। डिटेल्ड प्लान के लिए हमें जितनी भी दूरियां हैं उन दूरियों को हमें सही तरीके से मेजर करके शो करना होता है। तो दूरियों को शो करने के लिए हमें चाहिए कि सही अंदाज में जो स्केल हमें मारना है उस स्केल में फिट करके हमें बॉल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर लेनी है। तो जो भी आपने स्केल माना है, अभी मैं आपका एक लेक्चर इस बात के भी लूँगा कि आपको स्केल कैसा मानना होगा। अभी फ़िलहाल इतना समझ लें कि स्केल, जो भी स्केल के अकॉर्डिंग आपको 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आएगी, और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है, सही तरीके से
वो दूरियाँ लेनी है। अब जैसे कि लाइन प्लान दिखा रखा है, तो सबसे पहले हम डिटेल्ड प्लान बनाएंगे। डिटेल्ड प्लान में क्या होगा, सपोज करो आपके पास सिर्फ ये मैं एक रूम का नक्शा दिखा रहा हूँ, ये एक रूम है और आपसे कहा कि यहाँ पे एक डोर बनेगी और यहाँ आपको एक विंडो लगानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन प्लान है। इसका डिटेल प्लान कैसे बनाना, अब उसने बोला है सपोज करो इस रूम की जो हाइट है वो 3 मीटर है, वॉल की जो थिकनेस है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, अगर 30 सेंटीमीटर तो सबसे पहले हमें बाहर की लाएंगे दीवार, इस दीवार की कुछ ना कुछ मोटाई होगी तो इसकी हमने मोटाई बढ़ी। हेलो, अच्छा हेलो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये बिजली का साइड भी बन चुका है। तो ये अगर हमें आज हम अगर इसके 3 मीटर की अगर हमें क्या करनी है, चौड़ाई लेनी है इसकी, और अगर 4 मीटर की इसकी चौड़ाई, तो ये अंदर रहेगी। जो वॉल की थिकनेस हमारी 30 सेंटीमीटर है, जो 30 सेंटीमीटर इसकी जो है वॉल की थिकनेस है वो हमें चारों ओर दिखानी है। तो वॉल की थिकनेस हमें चारों ओर दिखानी है, तो यही हमारा डिटेल प्लान होता है। अगर रही बात डोर की, अगर डोर हमें शो करना है तो डोर के लिए हम यहाँ पे सिंबल बना के दिखाएंगे। विंडो हमें लेनी है यहाँ पे अगर, तो विंडो के लिए हम यहाँ पे एक सिंबल बना देंगे। तो डिटेलिंग प्लान में किसी भी बिल्डिंग का इस तरीके से शो किया जाता है कि ताकि हमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या देना है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक डिटेल्ड प्लान कहलाता है। तो डिटेल्ड प्लान लाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही बनता है, बट इसके अंदर क्या है कि हमें कुछ डायमेंशन चौड़ी जो जितनी हमारी दीवार है उसकी थिकनेस देनी होती है, और जो पार्टीशन है हमें उसकी पार्टीशन की भी एक हमें थिकनेस देनी होती है। तो थिकनेस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास सपोज करो ये रूम था, तो ये हमारा एक तरीके का पहला लाइन प्लान था, तो ये हमारा डिटेल्ड प्लान है। अब यहाँ पे हमें क्या देनी है, हमें यहाँ पे एक डोर देनी है, ये हमने डोर ले ली। हमें यहाँ विंडो लेनी है, तो ये हमने यहाँ पे विंडो ले ली। हमें अगर अलमीरा लेनी है तो हम अलमीरा क्या लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं जो बीच में से है आधी रहे, ये गहराई रहती है, ये अलमीरा आ गई। तो यहाँ पे क्या है, ये आपने डोर लिया तो डोर के लिए सिंबल आपने डिजाइन कर दिया कि ये भाई हमारे पास क्या है, ये इस बिल्डिंग का डोर है, डोर मेंशन करा है। ये हमारे पास क्या था, विंडो है, तो ये हमने यहाँ पे विंडो लिख दी। तो विंडो के लिए आपने थोड़ा सनसेट में छज्जा देते हैं, तो आप बाहर की ओर भी इतने तरीके से डॉट डॉट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, अलमीरा है, अलमीरा। तो ये अलमीरा, अगर आपको विंडो यहाँ भी देना है तो आपने विंडो यहाँ पर दे दी, आपने सिंबल शो कर दिया। तो विंडो के लिए एक छज्जे के लिए आप सनसेट के लिए आप इस तरीके से डॉट डॉट दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। अगर वेंटिलेशन भी लिखा रखा है तो विंडो अपॉन वेंटिलेशन कर देंगे आप, तो वेंटिलेशन भी, वेंटिलेशन ज़्यादातर हम हमेशा विंडो के ऊपर ही लगाते हैं।
तो यहाँ पे जो आपको दूरियाँ दे रखी हैं जो 3.6 मीटर और 3.6 मीटर एक रेक्टेंगल रूप से हम एक रूम है, सपोज करें ये हमारा एक रूम है, ये हमारा रूम है, ये हमारा एक रूम है, ये हमारे पास वरामदा है और ये हमारे पास किचन है, ये हमारे पास चाहे बाथरूम है, जो भी है। तो इनको डिज़ाइन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, डिटेल्ड प्लान लिया। अब डिटेल्ड प्लान में अगर आप देखें तो सारे प्लान में क्या है, हमने डोर विंडो सब कुछ मेंशन कर रखा है। आप सही तरीके से इसका फिगर देखें कि इस फिगर में सारा कुछ जो है मेंशन किया गया है कि हमें कितनी डोर की एरिया लेना है और कितना हमको इसमें दीवार की थिकनेस लेनी है। तो दीवार की थिकनेस के अकॉर्डिंग ही हम सारा फिगर डिज़ाइन करते हैं कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ मेंशन करनी है। अब इस फिगर की अगर बात करें तो यहाँ पे डोर लिए, डोर का ये सिंबल भी दिखा रखा है कि हमें डबल लेफ्ट की डोर है और हमारा सिंगल सीलिंग है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये खुलेगी। डोर है। अब यहाँ पे विंडो और वेंटिलेशन का हमने एक ही सिंबल दिखाया है। तो मैंने बताया था आपको कि जो हमारी विंडो होगी वो हमेशा उसके ऊपर ही ज़्यादातर हम वेंटिलेशन लगाते हैं। तो विंडो के ऊपर वेंटिलेशन है तो वो सिंबल हमारा विंडो के अंदर ही आ जाएगा। तो इन्होंने विंडो का सिंबल दे रखा है और ये डेड डैश हमारा क्या है, इसका सनसेट जो छज्जा निकालते हैं उसका छज्जा दिखा रखा है। ये हमारे पास डोर है, सॉरी ये हमारे पास एक विंडो है और वेंटिलेशन करना है। ये हमारे पास एक विंडो सिंबल है, यहाँ पर भी हमने एक विंडो लगा रखी है। और ये जो हमारे पास निशान है ये हमारे कॉलम के हैं, क्योंकि ये बरामदा है तो बरामदे में हम विंडो नहीं लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉलम है, ये कॉलम है, यानी कि पिलर है, ये पिलर है। ये रसोई घर है, इसका डोर लगा रखा है यहाँ पे। ये अलमीरा फिट कर रखी है, यहाँ विंडो है। ये हमारे टॉयलेट स्नान घर है तो यहाँ पर हमने विंडो और वेंटिलेशन लगा रखा है। तो इस डिटेल्ड प्लान में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चौड़ाई ले रखी है। तो चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई हमारी उस दीवार की चौड़ाई है जो क्वेश्चन में पहले ही उसने बोला है कि 30 सेंटीमीटर की दीवार की थिकनेस लेनी है। तो 30 सेंटीमीटर की जो दीवार की हमें थिकनेस लेनी है, आप ध्यान दें इस फिगर में। अब 30 सेंटीमीटर की जो आपको दीवार लेनी है तो उस दीवार की मोटाई हमें 30 ले ली। अब अंदर का जो एरिया है, अंदर का एरिया हम वही लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। कि अगर हमारा सपोज करो रूम दे रखा था 3.6 इंटू 3.6 का, अगर किसी एरिया को दे रखा है 3.6 इंटू 3.6, अगर आप देखें अगर कोई दूरी हमारी इस तरीके से है, ये हमारे पास एक लाइन प्लान दिया कि 3.6 हमारी ये रहनी चाहिए और 4 मीटर हमारी ये रहनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हम बनाएंगे फिगर कि जब हम फिगर को भी डिज़ाइन करेंगे तो फिगर डिज़ाइन करते समय हमें चाहिए कि 3.6 की जो चौड़ाई है वो रहनी चाहिए अंदर, 3.6 की चौड़ाई अंदर रहनी चाहिए और 4 की हमारी चौड़ाई होनी चाहिए। अब 30 सेंटीमीटर की बॉल ली तो 30 सेंटीमीटर की बॉल हमने ये ले ली। तो जब भी हम लाइन प्लान ड्रा करते हैं तो सबसे पहले दीवारों की चौड़ाइयों को उसके अंदर ऐड करते हैं। दीवारों की चौड़ाई कहाँ कहाँ कितनी है, उस दीवारों की चौड़ाई को ऐड करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ अगर आप देखें तो ये एरो शो कर रहा है कि इस तक की जो दूरी हमारी है 3.6 मीटर जो दूरी है वो यहाँ तक की है, और कहीं ना कहीं हमने पॉइंट थ्री मीन्स 30 सेंटीमीटर की है वॉल थिकनेस ले ली, ये वाली वॉल थिकनेस ली, ये वाली वॉल थिकनेस ली, यहाँ पर ही वॉल थिकनेस ले ली, तो उसमें ऐड करके, क्योंकि हमें इंटरनल जो दूरी हमारी वो 3.6 आनी चाहिए, इंटरनल 3.6 आनी चाहिए। अब डोर के लिए 1.8 है या 1 पॉइंट कितना है, तो डोर की पे जो डायमेंशन दे रखी है तो डोर दे रखा है। अब क्या होता है कि जब हम किसी फिगर का सेक्शन काटते हैं, अगर सेक्शन एलिवेशन उन्होंने काटा है इस तरीके से काटा है, यहाँ से लेकर उन्होंने बिल्डिंग को काटा है, इस डोर तक आए फिर यहाँ तक आए, तो ये आपने ये और काट रखा है। तो अब हमें इस साइड से देखना है कि हमारा बिल्डिंग किस तरीके का दिखाई देगा काटने के बाद। तो वो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि सेक्शन एलिवेशन कैसे वो दिखाई देता है। अभी तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि किसी भी फिगर में लाइन प्लान के अकॉर्डिंग जब डिटेल्ड प्लान आप डिज़ाइन करोगे तो बहुत सोच समझ के आपको करना है। उसके अंदर मैं आपको फिर बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट थ्री से ऐड किया, और हमें मालूम है कि एक दीवार, दो, तीन, चार दीवार आएंगी, तो चार दीवार का मतलब है पॉइंट थ्री और पॉइंट थ्री, तो तीन चौक 12, तो 1.2 मीटर की दूरी होगी। तो यानी पूरी पूरी दीवार में हमें 1.2 मीटर की दूरी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1.2 हमारी दीवारों की थिकनेस हो जाएगी। अगर मैंने ये दीवार ले ली तो ये इतना एरिया हमारा कवर होगा। अब 1.2 हमने पहले ही ऐड कर लिया, हमारी जो भी दूरी है अब 0.3 यहाँ निकाल देंगे, ये हमारे पास टॉयलेट आ गई। 0.3 हम यहाँ निकालने के बाद में ये हमारे पास रूम आ गया, 0.3 यहाँ निकालने के बाद में ये हमारे पास कमरा आ गया। क्योंकि जो दूरियां हमारी लाइन प्लान में दे रखी हैं वो दूरियां हमारे किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की इंटरनल डिस्टेंस होती है, इसलिए हमें चाहिए कि उसके अंदर जो भी वॉल थिकनेस दे रहे हैं वो सब दूरियां हमारी अलग अलग होनी चाहिए। तो डायमेंशन शो करने के लिए आपको चाहिए कि इस तरीके से आप दिखा दें कि 0.3 का मैंने अगर यहाँ दिखा रखा है इन्होंने कि 0.3 का मैंने ये चौड़ाई ले रखी है, तो ये 3.6 की हमारी इंटरनल दूरी हो गई। 0.3 की मैंने ये चौड़ाई दीवार के लिए तो इतनी हो गई। अब जैसे कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जो हमारे पास टॉयलेट है वहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस दे देते हैं, मगर यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है तो आपको 0.3 की ही वॉल थिकनेस दे देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो आप चाहें तो आप रसोई घर की टॉयलेट की जो जो पार्टीशन वॉल है आप उसको 20 सेंटीमीटर की दे सकते हैं। तो सारा वर्क हमें एचबी से करना है, और जो डॉट डॉट लाइन है वेंटिलेशन की है तो ये हमें 2S2B से दिखा देनी है। और डायमेंशनिंग सिस्टम मैंने आपको बताया ये कि 3 पेंसिल का इस्तेमाल HB 2B और 2S का करना है, और इस तरीके से हमें पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। तो ये किसी बिल्डिंग का हमारा डिटेल्ड प्लान हुआ। डिटेल्ड प्लान के बाद में आप एरो करके काटेंगे कि हमें कहाँ से काटने के बाद में सेक्शन एलिवेशन दिखाई देगा। तो आपके बिल्डिंग ड्राइंग में ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है, और यही अगर देखा जाए तो बिल्डिंग ड्राइंग का मतलब ही यहाँ शुरू होता है कि हम बिल्डिंग ड्राइंग में हम किस तरीके की बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं वो तो एक सेकंड बात है, बट हमें किस तरीके से किसी बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं और उस प्लान से किस तरीके से डिटेल्ड प्लान डिज़ाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिल्डिंग ड्राइंग का एक डिटेल्ड प्लान बनाने के लिए ये हमें क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि दीवार की थिकनेस कितनी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मेंशन है तो आप 30 सेंटीमीटर बोल की थिकनेस मानकर ही डिज़ाइन करेंगे। आपको इसकी डायरेक्शन कैसे देनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, तो बिल्डिंग का जो आप डिटेल्ड प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आप कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर से शुरू कर दें,
और जिस कॉर्नर को आप पकड़ लो उस कॉर्नर से ही दूरियां लेते चले जाएं। जैसे सपोज करो आपने इसको फिगर बनाते समय आपने सबसे पहले ये वाला कॉर्नर पकड़ा, इस कॉर्नर से अगर आप चले तो इस कोने से आपने मालूम हुआ कि मैंने यहाँ एक दीवार बनाई, फिर मैं दीवार को लेके चला। अब कितना मेरा स्नान घर है उसकी दूरी ले ली, फिर दूरी लेने के बाद तुरंत आप एक दीवार बनाओगे 30 सेंटीमीटर। फिर रसोई घर की कितनी दूरी है, फिर एक दीवार लिया आपने। फिर आपने रूम की कितनी दूरी है, फिर एक दीवार ली। तो इस तरीके से बॉल की थिकनेस हमें खुद माननी होगी। अब इस पूरी बॉल के अंदर हमारी कितनी विंडो थी, कितनी वेंटिलेशन थी, वो वहाँ मिड पॉइंट पर आप लगाते चले जाएंगे। फिर आप इसी पॉइंट से आप यहाँ बढ़े, कितनी लंबाई थी इसकी लंबाई ले ली आपने, फिर यहाँ ली। तो जो इंटरनल दूरी है वो हमारी फिक्स रही, बॉल थिकनेस कितनी है, यहाँ कैसे हम डोर लगाएंगे। उसके बाद में रसोई घर में गए तो फिर कहाँ कहाँ डोर लगेगी। तो कहने का सेंस सिर्फ ये है कि आप जिस पॉइंट को भी पकड़ें उस जगह से आप छोड़ा नहीं और वहीं से दूरियां लेते चले जाएं। अगर आप यहाँ आ गए फिर आपको एक रूम और डिजाइन करना है तो रूम के लिए आगे बढ़े, कितनी दूरी इंटरनल है, उसके बाद में बॉडी थिकनेस हमारी कितनी है, फिर आगे बढ़े, फिर हम लेके चले आए। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लें और सही तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस जो इंग्लिश वाले हैं वो परेशान ना हो, इतना समझ लें। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ये हमारे पास लाइन प्लान दे रखा है, अब हमें इसका डिटेल्ड प्लान बनाना है। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले हमें डिटेल्ड प्लान बनाना है इस पूरी पूरी लाइन प्लान का। उसके बाद में हमें सेक्शन एलिवेशन बनाना है, बस दो चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले हमने डिटेल्ड प्लान की बात की है। अब डिटेल्ड प्लान में अगर बात करें तो अब इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन कर रखी, तो सभी दीवारें 30 सेंटीमीटर की मोटाई है। जो बॉल की जो थिकनेस है, बॉल थिकनेस हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, और बिल्डिंग की जो हाइट है हमारी वो 3 मीटर है। तो अभी तो हम सिर्फ डिटेल्ड प्लान बना रहे हैं तो हमें हाइट की ज़रूरत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद में क्या है, दरवाजे के साइज भी दे रखे हैं, यानी कि दरवाजा में डोर, विंडो, वेंटिलेशन, रसोई, कमरा, सबके इस पे साइज दे रखे हैं। आप देखें तो यहाँ पे डोर की हाइट दे रखी, बिल्डिंग की हाइट, डोर का साइज दे रखा है, ये विंडो का साइज दे रखा है। जो वेंटिलेशन का साइज हमारा ये दे रखा है, रसोई का साइज ये है, और अलमारी का साइज दे रखा है दीवार में, बरामदे का साइज दे रखा है, और जो हमारे पास खम्भों के ऊपरी पिलर का साइज दे रखा है। तो सारे हमारे साइज दे रखे हैं। तो इन साइज के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले ये सब दिखा रखा है इसमें। अगर किसी को समझ में ऊपर नहीं आ रहा है तो आप इस फिगर से ही समझ सकते हो। बस यहाँ पे डोर विंडो की साइज दे रखी है, तो डोर विंडो की आप यहाँ से नोट करके आप लिख लोगे कि 3.6 मीटर इसकी चौड़ाई है कमरे की। कमरा हमारा क्या है, स्क्वायर रूप में है, और ये वाला कमरा जो है स्क्वायर रूप में नहीं है, ये 3 मीटर की चौड़ाई है इसकी। और ये हमारे पास अगर किचन है तो ये 2.4 ये भी स्क्वायर में है। और ये हमारे पास बाथरूम जो है तो 1.3 और 1.2 मीटर की लेंथ है। और बाकी हमारा फिर ये एरिया बचता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक लाइन प्लान दे रखा है। इस लाइन प्लान के जरिए ही हम डिटेल्ड प्लान इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट आपको याद रहे कि हम सबसे पहले किसी भी लाइन प्लान का डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। अगर क्वेश्चन 30 नंबर में आता है तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में 10 नंबर का डिटेल्ड प्लान ही मेंशन होता है। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर का एक सबसे मेन पार्ट है। तो ये ड्राइंग शीट पर कितना एरिया कवर करता है, यही हमारा डिटेल्ड प्लान होता है। कहाँ कहाँ हमारी दीवार की थिकनेस है, ये सब इस पर मेंशन होती है। तो पूरी बिल्डिंग का जो व्यू है टॉप से देखने पर, और कहाँ कहाँ हमने क्या चीज़ लगा रखी है, वो सब डिटेल्ड प्लान के अंदर ही मेंशन होता है।
इसलिए आपको सही तरीके से इसको पढ़ना आना चाहिए, सही तरीके से बढ़ाना आना चाहिए, उसके बाद में ही हम कोई सेक्शन एलिवेशन लेते हैं। तो फिलहाल अभी इस लेक्चर में इतना ही है कि आप इस का डिटेल्ड प्लान बनाएं सही अंदाज में। थैंक यू क्लास।